अच्छा बच्चों, हमारे पास अब चैप्टर नंबर 2 है अज़ाए ज़रबी। अज़ाए ज़रबी में ये पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है। अगर आपको फार्मूले याद हो गए हैं, आपको अलजेब्रा का इस्तेमाल आ गया है, तो फिर आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी हम वही करेंगे, लेकिन पहले ही चैप्टर में हमने 3 वैल्यू तक हमने वेरिएबल्स तक लिए। यहाँ हमारे पास 4 आ गए हैं, वही स्टेप करेंगे। पहला स्टेप हमारे पास होगा कि हमने उसमें से कॉमन देखना है। दूसरा स्टेप होगा, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो फिर हम उस पे उसके फैक्टर बनाएंगे। तो अभी इसमें देखें, ये हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, तो 4 वैल्यू में हम जब भी 4 वैल्यू होंगी तो दो दो में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कुछ करेंगे। 8 माइनस 4a माइनस 2a3 प्लस a4, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बच गया 4 2 जा 8 माइनस 4 1 जा 4, a बच गया। इन दोनों में हमारे पास माइनस a3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 2 बच गया, और माइनस प्लस माइनस a4 था, a3 कॉमन आ गया, एक a बच गया। अब दोबारा देखें कि ये 2 माइनस ए और 2 माइनस ए, फिर ये दोनों टर्म में कॉमन है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों इस मसवात में 2 माइनस ए और 2 माइनस ए दो दफा कॉमन आ रहा है, तो इसको फिर मैं कॉमन ले लूंगा। 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, और अब इस वैल्यू में हमारे पास 4 बच गया, माइनस, और इस वैल्यू में हमारे पास a3 बच गया। तो ये इसके हमने फैक्टर बना लिए। ये हमारे पास इसके अज़ाए ज़रबी थे, 2 अज़ा बने इसके, इस मसवात के, 2 माइनस ए और 4 माइनस a3। इसी तरह अब हम एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, x4 प्लस 64। इसमें भी देखिए कॉमन कुछ नहीं आ रहा। फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला हमारे पास प्लस का कोई फार्मूला नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला है, जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अब हम इसको करते हैं कि ये कैसे होगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये बन रहा है हमारे पास 8 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन गया। फार्मूला कोई नहीं है, अब इसको फार्मूले को हमने पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए हमारे पास चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो पूरा फार्मूला है हमारे पास, हमें वो चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला पूरा करने के लिए तो हमारे पास ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जब भी हम कोई अलजेब्रा में कोई चीज लेते हैं अपनी तरफ से, तो हम उसको प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं। तो हमने ये प्लस कर लिया, तो अब हम माइनस भी करेंगे, माइनस 2ab। तो हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ था, प्लस 2ab हमने प्लस भी किया, और माइनस 2ab हमने यहां से तफरीक भी किया माइनस। अब ये फार्मूला आपके पास पूरा हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास पूरा फार्मूला बन गया। ये फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, माइनस आगे आपके पास वैल्यू आ रही है a 2 जा 16 x स्क्वायर, ये बन गई। अब देखें अगेन ये एक फार्मूले की शेप बन गई, ये एक स्क्वायर बन गया और ये अगला स्क्वायर इसको हम बनाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ रहा है 4x होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b। ये आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस ये आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब ये आपके पास फार्मूले की कंडीशन बन गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपके पास फैक्टराइज हो गया। इसी तरह इसकी एक और केस फैक्टराइज की, जहां हमारे पास कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन अब हम इसको फैक्टर बनाएंगे, इसको मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, यानी कि दरमियान वाली मसवात को ब्रेक कर देंगे इस मसवात में। बल्कि ये हमारे पास मसवात हम इसको नहीं कह सकते, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एक वैल्यू दी हुई है, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर का तरीका क्या होगा, वही जो हमने पहले भी किया था अपने लेसन 3 में, 6x स्क्वायर, इसको दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, तो वो बनेगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 आ गया, और 6 1 6 आ गया, साइन माइनस का 6 के साथ।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6, इन दोनों में अब 4 वैल्यू बन गई। पहली दो में हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6, अगली दो में माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6, x प्लस 6, x प्लस 6 फिर कॉमन आ गया, x प्लस 6, और यहाँ हमारे पास बच गया x और यहाँ बच गया माइनस 1, तो ये आ गया x प्लस 6, x माइनस 1। ये आपके पास अज़ाए ज़रबी में यही कुछ दिया हुआ था, आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और मुझे आप बताइएगा ताकि हम इसमें से जो प्रॉब्लम जिसमें ज़्यादा हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया।